Very good morning to all of you, my dear students, in this video class. So, as we had already started the chapter Outcomes of Democracy, and most of the points we have covered also. Here in this video class, the next topics we will discuss how the democratic government is accountable, responsive, and that of the legitimate form of government. Actually, out of these three words, we have discussed so many points. बट हियर इन दिस वीडियो लेट्स बिगिन सम न्यू पॉइंट्स। कुछ नए पॉइंट्स को हम जानते हैं कैसे डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी जो है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से डिफरेंट होती है। तो उस बेसिस पे द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप्स मेकानिज्म। स्टूडेंट्स, मेकानिज्म का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी संरचना जिसमें नागरिकों के लिए सरकार कैसे अपनी व्यवस्था को लागू करती है ताकि ट्रांसपेरेंसी कहें या अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहें, वो लोगों के सामने अपनी पारदर्शिता को रख सकती है। इस तरह के कौन से उसके पास मेकानिज्म होते हैं, कौन से ऐसे सिस्टम होते हैं, कौन सी व्यवस्था और संरचना होती है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। मैंने क्या कहा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप्स मेकानिज्म फॉर सिटीजन्स टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करना, एक ऐसी व्यवस्था करना जिसके द्वारा हम लोगों के सामने अपनी बातों को रख सकें, अपनी पारदर्शिता को दिखा सकें कि हाउ द ट्रांसपेरेंट वी आर और आवर गवर्नमेंट इज, एंड मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग वेन एवर दे थिंक फिट। जब भी लोगों को लगे कि हम इस बात के लिए लायक हैं या फिर हम इस बात के काबिल हैं कि हम भी डिसीजन मेकिंग में भाग ले सकते हैं, तो डेमोक्रेसी में इस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। आप इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, आप कैंडिडेट बन सकते हैं, अपने जो नेता हैं, लीडर्स हैं, यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देम एंड लीडर्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू द आंसर और टू मेक यू सेटिस्फाई। तो इस तरह की व्यवस्था है हमारे इस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। सेकेंड पॉइंट को देखते हैं स्टूडेंट्स, टू मेजर डेमोक्रेसीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स। हमने जिस इच्छा के तहत या हमारी जो इच्छाएं थी, हमारे जो होप्स थे, उसके तहत हम डेमोक्रेसी को मेजर कैसे करेंगे उस चीज़ को देखते हैं। वी नीड टू फॉलो रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जाहिर सी बात है कि अगर हमको ऑटोनोमस गवर्नमेंट नहीं चाहिए तो फिर हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि राजनेताओं के मन में इस बात का डर बना रहना चाहिए कि हो सकता है अगले इलेक्शन में हम न रहें या हमारी पार्टी हार जाए, तो फिर हमें लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना पड़ेगा। और एक्सपेक्टेशंस पूरा करने के लिए उनके मन में डर कौन पैदा करेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हमारे देश में होते हैं। ओके, सो डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन। तो इलेक्शन के पहले आपने देखा होगा स्टूडेंट, बहुत सारे टीवी चैनल में राज तिलक है तो आर या पार, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के तहत जो हमारे यहाँ के पत्रकार है या मीडिया है वो बहस करती है इलेक्शन के पहले कि सरकार अपने मुद्दों के बारे में बताए, लोगों के मुद्दों के बारे में वो क्या सोच रही है, वो पब्लिक इश्यूज़ को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है, फिर उसने अपने कार्यों का लेखा जोखा देना पड़ता है। ओके, सो इसको ओपन डिबेट कहा जाता है। एंड सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। और मैंने कहा कि उसे अपने कार्यों के बारे में क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है जनता के सामने, जनता सवाल भी पूछ सकती है। और इस तरह एक मीडिया के तहत, मीडिया के थ्रू ये जो डेमोक्रेटिक जो पार्टीज़ हैं वो अपने पूरे फंक्शन को लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट वे में रखने का प्रयास करती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि लोग उनके इस ट्रांसपेरेंसी से कितने प्रभावित होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसीज शोज अ मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑन दिस। हाँ, बात बिल्कुल सही है। मिक्स्ड रिकॉर्ड का अर्थ होता है कि न तो 100% परफेक्ट हम कह सकते हैं और ना ही हम 100% इसको इम्परफेक्ट कह सकते हैं। मिक्स्ड रिजल्ट हमको देखने को मिलता है, यानी थोड़ा बहुत इसमें पॉलिसी जो है थोड़ी बहुत गड़बड़ियों को छोड़ दे तो कुछ पूरा भी होता है। Democracies have greater success in setting up regular and free elections and in setting up conditions for open public debates। यानी दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन ये मिक्स रिकॉर्ड के तहत है। कोई भी जो ट्रांसपेरेंसी वो 100% नहीं है। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो लोगों के सामने बना करके रखी जाती हैं ताकि लोग इसके बारे में उतना ही जान सके जितना हम उनको जानने देने का मौका देना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिक्स रिकॉर्ड है
हर चीज़ हम नहीं जान सकते गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में, कुछ सिक्रेसी भी होती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको बना करके घुमा फिरा करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जनता के सामने दिखाया जाता है। तो मिक्स्ड रिकॉर्ड अब तक हमें देखने को मिला है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। तो कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं स्टूडेंट्स। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चाहा है कि ये जो पॉइंट है, 3 पॉइंट्स, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैं आपको बता सकूं। उसी के लिए ये जो स्लाइड्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा लंबे हो गए। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें अब अच्छी तरह से समझ में आ ही जाएंगे। तो चलो कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शन दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू everyone in subjecting every decision to public debate and sharing information। तो जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक जो डेमोक्रेसी की बात है, तो उसमें डेमोक्रेसी कुछ चीज़ों में क्या हो जाती है, पीछे छूट जाती है। जैसे कि हर पॉइंट्स को लोगों के सामने रखना, या लोगों को हमेशा भाग लेने के लिए कहना, या लोग जो है डिसीजन में भाग ले सकें, इस तरह की बातें जो है इसमें डेमोक्रेसी थोड़ा सा पिछड़ जाती है। क्योंकि अब तक जो भी देखा जाता है कि जो भी पब्लिक है, वट एवर द पब्लिक इज़ देयर, दे participate in election, they give their votes, and after that most of the policies we don't know on which policy the government is running, किस पॉलिसी पे चल रही है, उसकी पॉलिसी क्या है। अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बस जो हम सुनना है वो सुन लेते हैं। लोगों के पास अपनी जिम्मेदारियां हैं, लोगों के पास अपने फैमिली की जिम्मेदारी है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं डेमोक्रेसी में। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी इस मामले में पीछे छूट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। डेमोक्रेटिक रिजाइम्स आर मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम इन दीज रेस्पेक्ट्स। लेकिन फिर भी इलेक्शन के मामले में और पब्लिक ओपिनियन के मामले में, डिबेट के मामले में, ओपन जो डिस्कशन है उसके माध्यम से अगर हम देखें तो कहीं जो ये डेमोक्रेटिक रिजाइम्स है वो मच बेटर है, अच्छा है। किसकी अपेक्षा? ये जो आपके नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं ये बेटर है। कहीं ना कहीं तो हमें भाग लेने को मौका मिलता ही है, कहीं ना कहीं हम सवाल पूछ ही लेते हैं, कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में जानकारी मिल ही जाती है। तो भले ही थोड़ा बहुत पीछे रह गया हो, लेकिन ये चीज़ें हमको क्लियर हो जाती हैं। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इम्प्रेसिव ऑन टू रेस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स। यानी दो चीज़ों में डेमोक्रेसी की जो मतलब कि प्रस्तुति है या फिर रिकॉर्ड है, वो हम कहीं ना कहीं इसको पीछे मानते हैं। जैसे अटेंटिव टू नीड एंड डिमांड्स द पीपल एंड द लार्जली फ्री ऑफ करप्शन। देखो ये जो 2 पॉइंट है इसको अच्छे से समझ लो। कहीं ना कहीं हम ये बात को ले सकते हैं कि हमारे 2 ऐसे एस्पेक्ट है जिस पे डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। पहला तो ये कि लोगों की चाहत, लोगों की इच्छाओं और लोगों के जो डिमांड्स होते हैं, मांग है, उसके प्रति जो डेमोक्रेटिक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें काफ़ी कुछ सुस्ती देखने को मिलती है, यानी लेजीनेस देखने को मिलता है। या फिर जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें लोगों के जो भी डिमांड्स होते हैं वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाते हैं। और दूसरी बात तो ये है कि इसमें करप्शन बहुत होता है, और भारत भी एक करप्ट देश की श्रेणी में आता है जहाँ के राजनेता जो हैं काफ़ी करप्शन से घिरे हुए नज़र आते हैं। तो ये 2 ऐसे मामले हैं जिसमें डेमोक्रेसी को हम थोड़ा सा नेग्लेक्सी के भाव से देख सकते हैं। सो एट द सेम टाइम देयर इज नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट और मोर अटेंटिव टू द पीपल। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है ना कि अगर ठीक है डेमोक्रेसी में ऐसी बातें हमें देखने को मिली हैं या थोड़ा बहुत इसमें पिछड़ापन है कुछ मामलों को लेकर के, तो कहीं पर भी नॉन डेमोक्रेटिक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें भी तो हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता जिसके आधार पर हम कह सकें कि ये गवर्नमेंट अच्छी है या फिर लोगों की डिमांड के प्रति क्या है, अटेंटिव है। तो इस तरह की कोई भी बात जो है नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी नहीं देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं मिला करके हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल, responsive and legitimate form of government. So I hope this video will be very helpful for you. I have made you to understand in Hindi also, because I know English is a subject, but it will be it is not more clear than Hindi. So that's why I have made you in both language, Hindi and English. I hope that you have understood it very well. Thank you very much, students.